आए जो भव सागर तारे। सुन सतगुर सतता सोई, अर्ज कया मारोई। सुन सतगुर सतता सोई, सुन सतगुर सतता सोई। पैज चरणन जी दे सेवा, सवाय ब्योकीर है जो भव सागर तारे। सतगुर ओ सतगुर, सतगुर मेरी ओट आयत तुझे तुम्हारे। तो सवाय ब्योकीर आए जो भव सागर तारे। तो सवाय ब्योकीर आए जो भव सागर तारे। ज्ञान मुक्ति देव संत तुम्हार भक्ति। ज्ञान मुक्ति ज्ञान मुक्ति। प्रेम पियालो प्यारे दे तू, प्रेम पियालो प्यारे दे तू। शांति मन ठारे, तो सवाय ब्योकीर आए जो भव सागर तारे। तो सवाय ब्योकीर आए जो भव सागर तारे। सतगुर सतगुर, सतगुर देवी ओट आयस तुझे तुम्हारे। तो जो भव सागर तारे। तो सवाय ब्योकीर आए जो भव सागर तारे। भगवान बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से और आपके माता पिता और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से और साइयों की कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले रोज वाली प्रार्थना कर ले। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें, इसी प्रयास के साथ सत्संग में प्रवेश करें। और एक बार फिर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण और उनका
9वां सिकंद और उनके अंदर 3रा अध्याय 3 महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र और राजा शर्याती का वंश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनुपुत्र राजा शर्याती वेदों का विद्वान था। उसकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। एक बार राजा शर्याती अपनी पुत्री सुकन्या के साथ घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूमने लगी। उसने एक स्थान पर दीमकों की एकत्र हुई मिट्टी का एक ऊंचा ढेर देखा। उस मिट्टी में से जुगनों की तरह जो 2 ज्योतियां 2 छेदों में से दिखाई पड़ रही थी। भाग्य की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि सुकन्या ने एक कांटे से उन दोनों ज्योति बिंबों को भेज दिया। उससे उन छेदों में से बहुत सा रक्त बहने लगा। उसी समय राजा शर्याती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया और उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। राजा शर्याती ने चिंतित होकर उनसे पूछा कि कहीं उन्होंने च्यवन ऋषि का कोई अनर्थ तो नहीं कर दिया है। सैनिकों ने तो स्पष्ट इनकार कर दिया, परंतु सुकन्या ने डरते डरते कहा, पिताजी, मुझसे कुछ अपराध अवश्य हुआ है। मैंने अनजाने में 2 ज्योतियों को कांटे से भेज दिया है। अब उन छेदों में से रक्त बह रहा है। राजा शर्याती घबरा गए। उन्होंने पता लगाया तो उस मिट्टी के ढेर में से च्यवन मुनि स्वयं समाधि लगाए बैठे थे और सुकन्या ने भूल से उनकी आंखों को भेज दिया था। देखो, यहाँ पे एक चीज समझने जैसी है। राजा शर्याती घबरा गए। जब भी पाप हो जाता है ना, अपनों से या खुद से, इंसान घबरा जाता है। आपने अभी गाया, बहुत मस्त शब्द गाया, लेकिन उसमें बीच में एक बार शब्द आ रहा था, भवसागर। भवसागर का मतलब क्या है? भव यानी भय। इंसान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि पापों से दबा हुआ है, क्योंकि पाप कर रहा है। परमात्मा क्या है? मैंने काफी बार आपको कहा है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव। ये बात याद रखना, परमात्मा निर्भव है, भक्त भी निर्भय है, क्योंकि पाप नहीं हो रहा है। जहां पाप हो रहा है वह भय हो रहा है, होगा ही होगा, और आगे अशांति भी होगी। अशांति होगी कब? जब कुछ गलत हो जाएगा। तो कई लोग कहते हैं, परमात्मा रोकता क्यों नहीं है? अगर है तो हम गलत कर रहे हैं तो परमात्मा क्यों नहीं रोक रहा है? रोक रहा है, आपका और मेरा ध्यान नहीं। अब जब भी हम कुछ गलत करते हैं ना, अंदर से भय सताता है, गारंटी से सताता है। हाँ, पाप में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत पाप हो जाता है। हर पाप में परमात्मा अंदर से घबरा ही देता है, और हर पुण्य में, हर अच्छे काम में परमात्मा आपको और मुझे अंदर से शांति ही देता है। अब करके देख लो। और कितना भी बड़ा पापी हो जाए, फिर आप बोलोगे वो रुकता क्यों नहीं है? बस यही तो हमारी नादानी है, यही तो हमारी गलतियां है। समझ के भी नहीं समझते। हमको पता है कि ये, अब अपने गुजराती में की तो घबरामण था, तो भी हमें पाप करिए। बस आज मोटा मोटी तकलीफ से अंदर से इंसान घबराता है। आपने या मैंने क्रोध किया होगा, अंदर से नहीं घबराते हम? कहीं भी कुछ गलत कर रहे हैं, अंदर से अशांति नहीं आती है? साथ में अशांति चलती है, फिर भी हम कार्य करते जाते हैं। अंदर से डगमगाता है इंसान कि मुझे नहीं करना चाहिए। अच्छा, कहीं भी आप अच्छा करो, तुरंत आपको शांति मिलनी शुरू हो जाती है। कार्य करने के फल के बाद तो शांति मिलेगी, वो अलग से। लेकिन जब भी हम गलत कार्य करें, परमात्मा हमको रोकता ही है, बेटे मत कर, बेटे मत कर, बेटे मत कर। लेकिन हम पाप में बेटा इतना आगे निकल गया है। हर पाप में परमात्मा अंदर से रोकता ही है, हर अच्छे काम में परमात्मा अंदर से शाबाशी देता ही है। लेकिन हम इतने अंधे हो गए हैं संसार में,
हमारे आशा दीवार के अंदर गुरुओं में आता है, कूड़े कूड़े से नहीं लगा विसरा करता, विसरा भूल जाते हैं परमात्मा को। कुछ क्षणिक सुख के लिए इंसान भूल जाता है, कुछ क्षणिक वासना के लिए इंसान डूब जाता है। ये भव सागर है, इस भव सागर से तारेगा कौन? हमारी माता ने मस्त गाया है, वो एक ही है, गुरु मानो परमात्मा मानो, और गुरु एक ही है, परमात्मा एक ही है, एक ओंकार सत्य। जहां भी हमारी अशांति हो, कहीं मन में बेचैनी हो, समझ लेना कुछ गलत हो रहा है, और मन बिना कारण प्रफुल्लित हो, समझना परमात्मा अंदर से शाबाशी दे रहा है। परमात्मा शाबाशी दे रहा है, मन प्रफुल्लित है। परमात्मा अंदर से धिकार रहा है, मन अशांत है। परमात्मा को धिकारने का कोई शौक नहीं है। हम धिकारे तब राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम, करके बुरे काम हम खुद ही मर जाते हैं। जब भी आपको अंदर से अशांति महसूस हो ना, बाहर मत कारण ढूंढो, अंदर ढूंढो। 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले क्या किया था, क्या किया था? मैंने आपको काफी बार एक शब्द कहा है, और मेरे प्रिय शब्दों में से आत्मनिरीक्षण। पल पल आत्मनिरीक्षण होना चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं रुक रहा हूँ। अच्छा, इसी जब पुकार दिल से निकलती है ना, इंसान रुकता है। ऐसा नहीं कि नहीं रुकता, गारंटी से रुकता है। लेकिन कब रुकता है? जब खुद को लगे कि हाँ मैं गलत हूँ, जब खुद को लगे, अंदर से एहसास हो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसकी वजह से अशांति हो रही है, और दिल की पुकार आ जाए, आंखों से आंसू आ जाए, हो गया काम। चलो मैं आपको एक दूसरा रास्ता देता हूँ, आप करके देखना। कुछ बुरा हो गया, परमात्मा के चरणों में बैठ जाओ और पहले मान लो कि मैंने गलत किया। परमात्मा के चरणों में ईमानदारी से, किसी को दिखाना थोड़ी है। और परमात्मा से क्या छुपाओगे? आपकी और मेरी ताकत है परमात्मा से छुपाने की? नहीं है ताकत। अब जिसके असर सिंधी में चलना है, वस न हरे बेवस ना है। अब जहाँ बेवस हो गए हो, आपको पता है, परमात्मा को पता है, वहां तो मान लो कि मैंने गलत किया। तो दुनिया को कुछ भी बताते रहो, दुनिया आपकी मर्जी, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन वो न झुकता है। अभिमान वाले को झुकाता है, बाकी परमात्मा झुकाने का भी शौकीन नहीं है। अभिमान वाले को जरूर झुकाता है, ये पक्का है। अब से कभी गलती हो जाए ना, अपने रूम में चले जाओ, किसी को मत बताओ। आंखों से परमात्मा से ऐसे कहा जाता है, ब्रह्मा जी ने पानी से धोया, उस दिन भी बात निकली थी, पानी से धोया वो गंगा जल हो गया। कभी परमात्मा की प्रेम ये हमारे आंसू से कभी परमात्मा के चरण धो लो, वो भी गंगा ही है वैसे। और फिर 10 मिनट के बाद आप देखना कितनी परम शांति है। मैंने काफी बार आपको कहा है, जो मैं करता हूँ वो मैं कहता हूँ, जो मैं नहीं करता वो मैं कभी नहीं कहता। एक बार भी ताकत ही नहीं होती बोलने की, क्यों? अंदर से कैसे बोलूं? मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कैसे बताऊं? लेकिन ये मैं करता हूँ। कभी गलती हो जाए ना, रूम में चले गए और परमात्मा के चरणों में ईमानदारी से आप बोलो, मैं ऐसा हूँ। आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निकल जाता है आंसू, निकालना नहीं पड़ता, निकल जाता है। निकालना पड़े तो समझना कहीं ना कहीं आप और कपट कर रहे हो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बार बार आंसुओं से, लेकिन वो अरे मेरी दृष्टि से देखो ना, भगवान का रुद्राभिषेक हो गया है साहब। अगर आपकी प्रायश्चित के 2 आंसू निकल जाए ना, हो गया प्रायश्चित। और उस समय आपके अंदर देखना, मेरी ज्ञान तो वो ऐसी तो आपको क्या ठंडक देगी, और ये जो अंदर की ठंडक होगी ना, आप जब उठोगे ना, बुरे अर्थ में, गलत अर्थ में मत लेना, उस समय एट ए टाइम आप गुरु नानक से कम नहीं हो, आप टेमराम साई से कम नहीं हो। फिर मैल चढ़ जाएगी 2 मिनट में, वो बात अलग है, लेकिन वो उस सेकंड में, कुछ सेकंड होते हैं जिस समय आंखों से आंसू निकल जाए
और परमात्मा के चरणों में ये कहा जाए कि बाबा मैं हूँ ऐसा, इस भवसागर से तारो आप, मेरी ताकत नहीं है, मेरी ताकत नहीं है। और ये जब बार बार आप परमात्मा के चरणों में 2-3 मिनट कहोगे ना, फिर अंदर से शांति से बैठ जाओ, तुरंत उठ के मत चले जाओ, फिर कुछ मत करो, फिर शून्य में आ जाओ, ज्ञान मुद्रा में आ जाओ, फिर देखो आपको क्या शांति मिलती है। ऐसी भक्ति जब ये बार बार बढ़ती जाए ना, अब आप बोलोगे रोज गलती करें फिर बैठेगा, नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है। कभी परमात्मा के चरणों में ऐसे ही बैठ जाओ ना, 70 बरस हो गए, 60 बरस हो गए, बाबा व्यर्थ गंवा दिया मैंने जिंदगी, जो भी कमाया ना सब यही छोड़ के जाऊंगी, यहाँ जाऊंगा, किसी से दुश्मनी मोल ले ली, किसी से दोस्ती मोल ले ली, मिला कुछ नहीं वैसा, न दोस्ती साथ में ले जाओगे न दुश्मनी साथ में ले जाओगे। अच्छा, मैं तो कई बार कहता हूँ दुश्मनी साथ में ले भी जाओगे अशांति ही रहेगी ना वैसा, अशांति रहेगी ना। मैं तो कहता हूँ दोस्त भी मत ले जाना, दोस्ती हो तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में तो ओनली एंड वन, कुछ नहीं। मैं फिर दोहरा दूं, ये जो मैं कहता हूँ मैं करता हूँ वही मैं कह रहा हूँ। अब कभी करके देखो ना, अब जब बाहर निकलोगे ना, मैं गारंटी से कह सकता हूँ ऐसा कोई कैमरा आपके पास हो, उस समय फोटो निकल जाए। आपके घर में एक छोटी सी कैमरा लगा दो ना, और वो सीसी कैमरा होता है ना आजकल, और ये प्रार्थना करते समय आपका चेहरा देख लेना, प्रार्थना से पहले भी देख लेना, और इसमें कुछ करना थोड़ी है, वहीं पे लगा दो ना जहाँ को आपको बैठना, बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पे भी कैमरा लगी हुई है, हाँ, ये पूरा पता नहीं कहाँ से लोग देख रहे होंगे। मुझे कल परसों किसी का फोन आया और वैसा मजा आ रहा है सत्संग सुनकर, पता नहीं कौन था, बोले अब करते हो मैं सुनता हूँ, आनंद आ रहा है, बढ़िया है, ये भी इसका भी सदुपयोग है। तो वहाँ पे आके बैठ गए, वो चेहरा देख लेना, जब आप 2 घंटे के बाद पूरा हो जाए ना, उसको चेहरा देख लेना। और जिस समय आप परमात्मा के चरणों में प्रायश्चित कर रहे हो, अंदर से कुछ बोल रहे हो, वो चेहरा देख लेना। जब उठोगे वो चेहरा देख लेना। आपने अपना चेहरा ऐसा कभी नहीं देखा होगा, गारंटी है भाई साहब, कभी नहीं देखा होगा। लेकिन ईमानदारी से प्रायश्चित होता हो जाए। और मैंने कल आपको कहा भगवान शंकर है आशुतोष। आशुतोष का मतलब संत महात्मा बताते हैं प्रायश्चित के आंसू धरती पर सूख जाए इससे पहले शंकर भगवान दर्शन ले लेता है। तो आप बोलोगे इतने 2 आंसू से आ जाएगा? शंकर भगवान आएगा, आपको और मुझे नहीं दिखेगा, लेकिन उसकी परम शांति जो आ रही है ना, वही तो शंकर भगवान है। मैंने काफी बार आपको कहा भाई 200 रुपए के आप फूल लेके आओ, अंदर बाबा जी के रूम में रख दो, 1000 रुपए के फूल अंदर रख दो, अरे भले पर्दा भी लगा दो। सच्ची कहना, रूम भरा हुआ है अंदर, अगर 5000 जितने में भी भर जाए, जितने में भी भरे, पूरा रूम भर दो फूलों से, उसकी सुगंध आपको आएगी कि नहीं आएगी? तो फूल कहाँ दिखाई देते? फूल नहीं दिखाई दे रहे, फिर भी खुशबू आ रही है कि नहीं? फूल नहीं, वो पर्दा लगा दो नहीं दिखाई देना, आपने समझे नहीं? पर्दा लगा दो तो फूल नहीं दिखाई देगा, समझो ना। मैं फूल ऐसे दिखाई देंगे, लेकिन जिस अर्थ में मैं कह रहा हूँ ऐसा, ताला मार दिया, पर्दा लगा दिया, अब किसी को पता नहीं है अंदर फूल है, लेकिन सब कहेंगे यार फूल कहाँ है, यहाँ पे सुगंध आ रही है, फूल नहीं दिखाई दे रहे, सुगंध आ रही है। वैसे आपका अर्थ वो अलग अर्थ में, मैं अलग अर्थ में कह रहा हूँ, ये समझना इसका। इसी तरह भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा भाई इस आंखों से तू नहीं देख पाएगा। अच्छा, कृष्ण ने अपनी आंखें दी, फिर भी कृष्ण अर्जुन कहाँ देख पाया? उसने कहा भाई बाबा बस करो, मैं इसको नहीं देख पा रहा हूँ। भगवान की दी हुई आंखों से भी अर्जुन नहीं देख पाया, लेकिन ये आंखों से भी वो फूल भले दिखाई नहीं दे, लेकिन कहीं ना कहीं कानों में, ये नाक के अंदर सुगंध आ रही है। परमात्मा जब मिलता है ना, भले दिखाई नहीं दे, हमारी ताकत नहीं है, हमारी औकात नहीं है, लेकिन भाई साहब उसकी जो परम शांति अंदर से आए गई,
तो परमात्मा आ गया है, उसी की तो शांति है। बाकी तो ये भव सागर है, इंसान डरा हुआ है। लेकिन वहां जब आप परमात्मा के चरणों में प्रायश्चित करके 10 मिनट 15 मिनट और वो उतना जितना लंबा सकते हो ना उतना लंबा दो। इस संसार के बाद में काम होता रहेगा। कौन सा काम हमारे बिगड़ अटक जाता है? हमारे पहले भी ये दुनिया चल रही थी कि नहीं? हमारे रमेश भाई हो जाते कहते भाई तू छे ते बगाड़ू से, बाकी कोई नहीं बगाड़ू। पहले भी अच्छा चल रहा था, बाद में भी अच्छा चलेगा। तूने बिगाड़ा हुआ है, बाकी दुनिया कहाँ बिगड़ेगा? ते बगाड़ू से। और ये समझ में आ जाए ना, और वो आधा घंटा 1 घंटा और इसको आप लंबा सको, क्या बात है भाई। मिल गया परम तत्व। मैं फिर दोहरा दूं, परम तत्व परमात्मा मिलना, कम से कम उसकी खुशबू पाना बहुत आसान, बहुत आसान। लेकिन संसार छूटता नहीं। कई बार मैं कहता हूँ दस्यु छूटतो नहीं, तो भगवान आवे कहाँ? 10 रुपया जेब से, अब आप बोलोगे 10 रुपया देने की बात है क्या? नहीं, 10 रुपया नहीं छूटता है तो अंदर से इतनी बड़ी दुनिया कैसे छूटेगी भाई? दान का मतलब क्या होता है पता है? आपने 10 रुपया दान दिया, आपको आदत पड़ गई, जब संसार छोड़ के जाओगे ना, आदत तो पड़ गई है 10 रुपया देने की, सब छोड़ के निकल के चले जाएंगे। ऐसे कहीं संत ने कहा है, पता नहीं, लेकिन आप उसको समझने का प्रयास करना। जिसको नहीं देने की इच्छा होती है ना हर चीज, आप कभी ट्राई करके देखना, पता नहीं परमात्मा किस लाइन पे ले जाता। आनंद है इसको सुनना। आपके घर में 15-15, 20-20 बरस के कपड़े पड़े होंगे, कम से कम 8-10 बरस के तो पड़े होंगे। किसी गरीब को बुला लेना, बोले आ जाना भाई बेटे, मैं आपको दे दूंगा, और अंदर से कपड़े निकालना। 10 बरस पहले जो आपने पहना होगा ना, आपको पक्का पता है कि मैं पहनूंगी नहीं, पहनूंगा नहीं, उठा के ऐसे ही दे देना। नहीं दे पाओगे भाई साहब, उसको 10 बार देखोगे, अन्य तो सुठो सुबह ने पाएंगे, लेकिन पहनेगा नहीं, ये भी गारंटी है। क्या बोलोगे आपको कैसे बता रहे? मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मैं कोई ऊपर से थोड़ी टपका हूँ। बूट पड़ा होगा 5 बरस का, और मेरे जैसा कोई आदमी भाई दे वो 4 बार देखेगा, अन्य तो सुठो सुबह नहीं पाएंगे, भले कल नहीं पहनेगा, लेकिन वो आपका हमारा शैतानी मन जो है ना भाई, वो देने नहीं देता। अब ये आदमी मरते समय अब वो 5 बरस का पुराना बूट नहीं छोड़ रहा है। 15-10 बरस पर मुझे कोई माता बता रही थी, मेरे बोले मेरे पति ने शादी की, यानी जो पति पत्नी की शादी हुई, बोले अभी तक कोट पड़ा हुआ। ये बाबा जी भैंस हो गया, बाबा करना कुछ मेरी बातें कड़वी होती है, ये बाबा जी भैंस हो गया, पाड़ो थी गया। बराबर ना, वो आएगा, उसको पता नहीं, आएगा भी नहीं। अच्छा बेटे को पहनाएगा नहीं, बेटा उसका थोड़ी पहनेगा, वो करोड़पति है, कैसे पहनेगा? ये कोट भी किसी गरीब को देने में बुखार आता है वैसा। मैं फिर दोहरा दूं, बीच में मैंने आपको कहा था, आपके पास जो कचरा पड़ा है ना, गरीब की दिवाली हो सकती है, उसमें दिवाली हो सकती है, लेकिन पता नहीं हमें क्यों नहीं देते हैं। मेरे घर में है वो माँ, जब मैं जा रहता हूँ 4, वो मैंने बहू को काफी बार कहा, हम तो बोल सकते हैं और तो क्या। कबट बड़ा पड़ा है चप्पलों से और बूट से। तुलसी भाई, आप कभी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप आके देखो, कम से कम नहीं तो भी 25-30 चप्पलें बूट पड़ा है, कोई नहीं पहनेगा, लेकिन पड़ा है। एक आदमी का 5-5, 6-6 पड़ा है। अरे दे किसी गरीब को, देख ले किसी दुआएं, कितनी दुआएं मिलती है, क्या फल मिलता है, मैं तो वो तो कहता ही नहीं हूँ। आप ईमानदारी से बिना देखे उसको दे दो, आप देख लो कितना शांति अंदर से आ रही है, कितनी शांति आ रही है। अगर देने से विष्णु भगवान को शांति मिल सकती है तो हमको क्यों नहीं मिल सकती है? इसके लिए तो उनके पास लक्ष्मी है, देता ही रहता है परमात्मा, क्षण क्षण देता रहता है, और इंसान को ऐसे देना आ जाए। और मैं तो कह रहा हूँ, कुछ कोई बड़ी बात कह ही नहीं रहा हूँ, कचरा दान करने के लिए कह रहा हूँ। अब आप सोचना, कचरा दान करने में अगर मन नहीं मानता हो, ये मरते समय क्या छोड़ेंगे भाई, शरीर कैसे छोड़ेंगे? अच्छा, उसमें होता क्या पता है? सुबह जब आप पेट साफ करने जाते हो ना, फिर वहां भी वो ये आ जाती है,
वहां पे भी कंजूसी बना आ जाता है। किसी संत के पास कोई गया, बोले बाबा बहुत दवाई कर ली, पेट साफ नहीं हो रहा। बोले बेटी एक काम कर, तेरी बेटी को जितना पैसा देना है उतना जाके दे दे, जितनी तेरी ताकत हो, तेरी बेटी को, दूसरे को नहीं। और कहते हैं पता नहीं उसने कैसे मान लिया, लेकिन आज का बच्चा मानता नहीं। लेकिन ये बाबा जी ने अपने बाबा जी से, गुरु से मान लिया और बेटी को जाके 50,000 दे दिया। बोले बेटे वैसे ही डॉक्टर को तू दे रहा था, किसी को 5,000 दिया, किसी को 10,000 दे के आया। एक काम कर, मैं 50,000 बेटी को दे दिया अपने, और मैं बोल रहा हूँ बोले मुझे भी मत दे, अपनी बेटी को दे। और 3-4 दिन के बाद मुझे आके बताना पेट साफ हो रहा है कि नहीं। मस्त पेट साफ होने लगा। बोले बाबा ये क्या नाटक है? बोले बेटे तुझे देने की आदत ही नहीं थी, तो पेट में भी पकड़ के बैठ गया था मुझे छोड़ने में। ये हकीकत है भाई साहब, हकीकत है। छोड़ना जिसको आ गया ना, वो जाते समय मजे से, आनंद से निकल गया। मैं तो इतना त्यागेन शांति, खाली 2 ही शब्द, अगर इतना सब सुना होगा आपने कि संतों से, 2 ही शब्द, त्यागेन शांति। मुझे अगर समझो तो मैं कहता हूं खाली त्याग एक ही शब्द है, शांति तो उसका फल है भाई साहब। अगर समझ में आ रहा है तो 2 काम थोड़ी करना है, खाली त्याग करना है। क्या मिले जाएगा? बोले शांति। और फिर मैं दोहरा दूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं, आपके पास जो अच्छा हमारे संत गुरु मुझे याद आ रही है, मस्त बाबा जी कह गए, तुम बेस्ट दो वो बेस्ट कर दे। सीधी सी बात है भाई साहब, मेरे दिल में बैठ गई, मैंने पकड़ लिया है। जहां से माल अच्छा मिल जाए ना, किसी को वापस देते भी रहो, अपने पास रखो भी। बेस्ट ले लो और दे दो, घर से ले लो और दे दो, और करके देखो भाई साहब, करके देखो। मैं तो छोटी छोटी चीजें मैं कहता हूँ ना, मैंने तो कितनों को आनंद में देखा है, सही में आनंद में देखा है। जवाबदारी छोड़ने से जितनी शांति मिलती है ना, माता गुरुदन आपने मुझे कहा था ना, मैंने जवाबदारी छोड़ दी, आनंद आ गया। हकीकत है भाई साहब, जिसको भी आप करके देखो ना, ये कोई मैं बड़ी बात थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई कोठी दान कर दो, किसी को लाख रुपया दान कर दो, मैं कह ही नहीं रहा हूँ। मैं ही नहीं लाख रुपया कर रहा हूँ, मैं आपको कैसे बोलूँ भाई साहब? मैं किसी को 10,000 नहीं दे रहा हूँ, आपको कैसे बोलूँ? आपको भगवान ने दिया तो देना चाहिए। गलत अर्थ मत लेना कि भाई साहब बोल रहा है मना कर, नहीं देना चाहिए। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ शुरुआत कचरे से करो, देना आ जाएगा, फिर आप कुछ भी दे दोगे। जलाराम बाबा को देना आ गया, आपने सुनी होगी कहानी। भगवान आके खड़ा हो गया, बोले बाबा क्या चाहिए? बोले तेरी बीवी चाहिए। बीवी भी क्या मत वाली होगी, बोले ले जाओ बीवी को, और बीवी भी चल पड़ी उसके साथ। ये तो परीक्षा थी, भगवान चल रहा है आगे आगे, भगवान लेने आया उसकी बीवी को। परीक्षा होती है, भगवान चल रहा है, बीवी पीछे पीछे। अब भगवान सोच रहे हैं उसकी बीवी को कहाँ ले जाऊं, मेरी बीवी वहां पे लक्ष्मी बैठी है, इसको कहाँ ले जाऊंगा? ये तो मैं परीक्षा लेने आ गया, मेरी परीक्षा हो गई। जलाराम बाबा के इतिहास में पढ़ना। अब ये भगवान वहां पे फंस गया कि बाबा की बीवी मिले कि मैं क्या करूंगा, मेरी अपनी बीवी है, मैं उसके साथ आनंद में हूँ। ये तो संसार की वासना है, हम दूसरों को देखते रहते हैं। बाबा जी तो भगवान है। जाते जाते भगवान ने सोचा भाई इसको, बोले जाओ जाओ अपने पति के पास जाओ। बोले नहीं नहीं, बाबा ने दान दिया, मेरे पति ने दान दिया है, मैं कैसे ऐसे आपको छोड़ूंगी? अब ये छोड़ नहीं रही है। ओ बाबा अटक गया कि परीक्षा तो मैं लेने आया था, परीक्षा मेरी चल रही है। बोले भाई तुम जाओ, मुझे माफ करो, मुझे तो मैं तो आपका परीक्षा, पति की परीक्षा। बोले वो तो अब तुम पति जानो, तुम जानो, मुझे पति ने बोला है मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। तुम भले अदृश्य हो जाओगे तो हमको भी शक्ति है, हम आपके साथ जाएंगे, तो पति ने शक्ति दे दी है, हो जाओ अदृश्य, देखते हैं। और कहते हैं भगवान फिर वो माता को लेके उनके पास, जलाराम बाबा के पास आ गए। बोले भाई ले ले तेरी बीवी। बोले भगवान फिर अपने रूप में आ जाओ ना, ये छल कपट वाला आप बोलते हो छल कपट अच्छा नहीं लगता है, तो आप क्यों ये रूप लेके आओ, सीधा रूप में आ जाओ। फिर कहते हैं जलाराम बाबा को दर्शन दिया और माता को वापस सौंप दिया। ये होता है ऐसा। कब होगा ये? जब कुछ छोड़ा होगा तो ना। अरे आपने तो कुर्सी यहाँ आके अपनी कुर्सी बना लेते हैं। मुझे याद है मैं जब नया नया यहाँ पे आया था, अनके ये मेरी कुर्सी है। अरे मैं बोला तेरी किसने कहा?
परम पूज्य पिता श्री देवरिया में थोड़ी रख के गए थे। जगह का फिक्स हो जाता है। अब ये माताएं जो हमारी अंगत बैठी हैं, उनका तो जगह फिक्स होता है क्योंकि वहां पे उनको बैठ के गाना होता है। लेकिन कई माताएं वहां दूसरी माताएं जगह फिक्स कर लेती है। कुछ मायती में अरे माता, पर गुरु छुड़ाने के लिए बैठा हुआ है, तू गुरु दर पे अपना जमाने बैठा आ गया, ये मेरी जगह। और ऐसे कहा जाता है 17 जगह पाप करके आओ, गुरु आपको छुड़ा सकता है। लेकिन गुरु के वहां पे बैठ के पाप किया ना, फिर कौन छुड़ाएगा भाई साहब, फिर कौन छुड़ाएगा। जहाँ जगह मिल जाती है बैठ जाओ। मैं फिर दोहरा दूं, हमारे जो मेन होते हैं भाई तुलसी भाई हैं, अब वहां से उनको वायर लेनी है, ये जरूरी है। अब आप बोलोगे आप भी तो अपनी जगह फिक्स कर रखी है ना, नहीं जरूरी फिक्स थोड़ी की है। अब देखो बाबा जी कोई दूसरे आते हैं यहाँ पे विराजमान होते हैं, बाबा ने अपनी जगह फिक्स नहीं रखी है, ये भी समझने वाली बात है। मंदिर में कभी जगह थोड़ी फिक्स होती है, घर की जगह फिक्स नहीं होती, यहाँ कैसे फिक्स होगी। लेकिन इंसान नहीं समझता है। इंसान समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। तो आइए हम आगे बढ़े, क्योंकि ये समय तो वैसे ही बहुत आगे निकल गया। राजा शयाती ने वहां जाकर च्यवन ऋषि की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न किया। च्यवन ऋषि उस मिट्टी के ढेर से उठ खड़े हुए और अपने वस्त्र झाड़कर राजा से बोले, मैं बुढ़ा और झरझर हो चुका हूँ, तुम्हारी कन्या ने मेरी आंखों की ज्योति भी छीन ली है, अब मैं किसके सहारे अपना जीवन चला पाऊंगा। तुम्हारी पुत्री ने यह अपराध किया है, उसे तुम मेरी सेवा के लिए छोड़ दो। देखो यहाँ पे जलाराम बाबा की आई, वहां पे पत्नी छोड़ दी, ये बाबा अपनी बेटी छोड़ के चला जाएगा। अब कब छोड़ेगा, जब छोड़ना सीखा होगा तब। और कचरा नहीं छोड़ पा रहे हैं तो अच्छी चीजें कहाँ से होंगी। अच्छा ये शरीर मेरा है, जब हम मरेंगे तो ये शरीर भी मजे से छोड़ के जाएंगे कब, जब देना सीखा होगा तो। कुछ हाथ से देना सीखा होगा तो फिर ये हाथ और पूरा शरीर निकल के हम मजे से निकल जाएंगे। इसके लिए शायद संतों ने कहा कलयुग में 2 चीजें, एक तो दान और एक नाम। दान और नाम, ये अगर 2 सीढ़ियां बना लो मजा आ जाए। एक पे दान, दूसरे पे ये दान और नाम दान, नाम दान, नाम दान। आप सीढ़ी पे भी चढ़ते हो तो 2 पैरों से चढ़ते हो। नाम दान, नाम दान, नाम दान होता जाए, आनंद आ जाए। नाम का भी दान करना है, यानी संसार को देते रहो, लेते रहो, नाम उसका भी दान करो। और कचरे का पहले फिर ऐसा नहीं कि बाहर जिंदगी भर कचरा ही देते। और शिल का वो शल का ये क्या बोलते हैं, सब्जी वब्जी का कचरा हो तो बोले माँ तो गाय के खा रहे हमारे माता वड्या पुण्य करता है। आए तो माता 6 बजे भाई भाजी जो जेको नहीं होता ना माँ गाय के खा रहे हैं, आज माता वड्या पुण्य थे, मैंने खबर अच्छा कर। यानी शुरुआत कचरे से करो, फिर जिस दिन जाना होगा ना, ये शरीर भी गुरु नानक की तरह मजे से छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन देने की शुरुआत वहां से होती है, और जो करता है उसको पहुंचता है, उसको फल मिलता है। राजा ने ऋषि की बात पर विचार करके सुकन्या को उन्हें समर्पित कर दिया। फिर उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी चले आए। सुकन्या च्यवन ऋषि को पति रूप में स्वीकार कर बड़े प्रेम से उनकी सेवा करने लगी। राशित हो गया, बीच में बहुत बोलना होता है, क्या करेगा, गड़ी अटका देती है, भाई बस कर आगे बढ़ जाता। और घड़ी सबको अटका देती है, साथ भी ले जाती है। घड़ी साथ ले जाए इससे पहले अपनी घड़ी सुधार ले। अपनी घड़ी यानी अपना जीवन सुधार लेना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उनकी सेवा प्रेम से करने लगी। गलती हो गई, फिर बाप ने वहां पे उसको रख दिया, शादी करवा दी होगी, वहां पे छोड़ दिया, यहाँ ही पति समझ के कर रही है। लेकिन अंदर से ऐसा नहीं कि मैंने कौन सा पाप किया, ये मुझे करना पड़ रहा है, नहीं, प्रेम से कर रही है। और जिन प्रेम किया कि नहीं प्रभु का है, वह जानती थी कि च्यवन ऋषि बड़े क्रोधी हैं, इसलिए उनकी मनोवृत्ति के अनुसार ही वह उन्हें प्रसन्न रखती थी। कितना बीच में बोले भाई। तो एक जगह मुझे कहीं बैठे थे, तो पति पत्नी थे,
पत्नी लेके आई थी पति को कि आपके भाई साहब मेरे पे बहुत गर्म होते हैं। अच्छा, उसके पति ने बोला, बोले भाई साहब आप पूछो ना मैं गर्म क्यों होता हूँ। मतलब मैं बोला भाई वो थोड़ी बताएगी, आपको ही बताना पड़ेगा। तो फिर उसने बताया, बोले जो चीजें मैं नहीं खाता हूँ ये ढूंढ के पता नहीं कहाँ से लेके आती है, वही करती है। उस दिन ये शायद गणपति के दिनों या अगली गणपति दिनों की बात थी। मैं बोला माता गणपति की पूजा करके आई? हाँ। मैं बोला गणपति को तुलसी नहीं चढ़ती है, गणपति देवता को तुलसी नहीं चढ़ती है, पता? हाँ पता। हाँ, जब फिर मैंने बोला फिर ये आपके देवता के ऊपर करेला नहीं चढ़ता है, ये भी तो तुझे याद है कि नहीं है? हाँ बराबर, करेला नहीं चढ़ता है फिर भी तू करेला चढ़ा रही है, तो फिर वो क्रोधित तो होगा कि नहीं होगा? करोल आशा वो बोल रहे भाई साहब, फिर आप बोल रहे तो मैं क्लियर करता जाऊं, दूधी मेरे पे नहीं चढ़ती है। वो खुद बता रहे, बोला अच्छा है सुन ले भाई, दूधी नहीं चढ़ती है, तो गणपति पे तो खाली तुलसी नहीं चढ़ती है, आपके पति के ऊपर क्या क्या नहीं चढ़ता है पहले वो भी तो चेक कर लो। 25 वर्ष में ये पता नहीं चलता है कि मेरे पति के ऊपर क्या नहीं चढ़ता है, वही तुम चढ़ाते जाते हो, तो फिर क्रोधित नहीं होगा तो क्या होगा? समझ नहीं पाते हैं भाई साहब, समझ नहीं पाते। वहां तो अकल आ गई तुलसी नहीं चढ़ाना, लेकिन यहाँ भी अकल आनी चाहिए, मेरे पति की मनोवृत्ति क्या है, मेरे पति को मैं कैसे खुश रखूं, ये समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पे वही माता कह रही है, इसलिए उनकी मनोवृत्ति के अनुसार ही वह उन्हें प्रसन्न रखती थी। कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर दोनों अश्विनी कुमार उनके आश्रम पर आए। च्यवन ऋषि ने उनका यथोचित आदर सत्कार करके अपने लिए उनसे युवा शरीर मांगा और उन्हें सोमरस देने का वचन दिया। दोनों अश्विनी कुमार आयुर्वेद के प्रकांड आचार्य थे। उन्होंने च्यवन ऋषि को सिद्ध कुंड में स्नान कराया। उनमें स्नान करके च्यवन ऋषि फिर से एक सुंदर युवा के रूप में प्रकट हो गए और उनकी आंखें भी ठीक हो गई। अब देखो क्या विज्ञान था पहले, लोगों को लगता है आज का विज्ञान आगे बढ़ गया, नो डाउट, लेकिन पहले कुछ कम नहीं था, पहले भी बहुत कुछ था। ये विमान थे, अच्छा बिना पेट्रोल के विमान थे, जितने आदमी बैठे उतना बढ़ जाए, आज तक भी नहीं ये हो पा रहा। सुना ना आपने, जितने आदमी बैठे उतना बढ़ जाए, और आदमी उतर जाए तो छोटा हो जाए, 2 आदमी बैठ जाए तो विमान पूरा हो जाए, उसी में 8 बैठा तो विमान बड़ा हो जाए। क्या शक्तियां थी भाई साहब, शक्तियों को नकारो मत, शक्तियों को नमस्कार करो। आंखें ठीक हो गई। अपने पति को युवा रूप में देखकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हुई। उसने अश्विनी कुमार का अभिनंदन किया। अश्विनी कुमार सुकन्या की पति भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर च्यवन ऋषि से विदा लेकर वे स्वर्ग की ओर चले गए। कुछ समय के उपरांत राजा शर्याती यज्ञ करने की इच्छा से च्यवन ऋषि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने सुकन्या के पास सूर्य के समान तेजस्वी एक पुरुष को बैठे देखा। सुकन्या ने पिता को प्रणाम किया तो पिता ने क्रोध में भरकर बोले, दुष्टे, तूने सबके वंदनीय च्यवन ऋषि को धोखा दिया है। देखो यहाँ पे भी समझना पड़ेगा, पिता क्रोधित तो हो रहा है, उसको लगा मेरी बेटी ने कुछ गलत किया है। आज का पिता गर्म होता है क्या? आज हमारी मथा आसी सड़ी बरोबर का जो है सबने के कंट्रोल कर दिया। मैं थोड़ा सिंधी में बोल गया। आज की बेटी को माँ बाप क्या बोलते हैं, उल्टा बढ़ावा देते हैं, माँ तो मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, दिखा देंगे उनको। अरे परमात्मा को देख लो तो किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन इंसान वो काम तो करता नहीं। च्यवन ऋषि को धोखा दिया है। अवश्य ही तूने बुढ़ा और पुरुष समझकर छोड़ दिया है। अब तू कुमार पर चलकर पर पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा व्यवहार उच्च कुल को कलंक लगाने जैसा है। निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती, तू नरक में जाने योग्य है। राजा शर्याती की फटकार सुनकर सुकन्या ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी मैंने कोई पाप नहीं किया है, ये आपके जमाता भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही है। इसके बाद उसने सारी बातें अपने पिता को बताई और स्वयं च्यवन ऋषि ने उसका समर्थन किया। उसकी बात सुनकर राजा शर्याती की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। उन्होंने अपने वचनों पर क्षमा मांगते हुए पुत्री को गले से लगा लिया। अभी ये भी सोचना, बाप को लगा मैंने गलती कर दी,
माफी मांग ली बेटी से। आज कोई ऐसा करता है कि भाई छोटे से माफी मांग ले, भाई पुत्र बेटे माफ करना, मुझे मेरी गलती हो गई। कितना आनंद से माफी मांग रहे हैं। बाप को लगा कि बेटी ने गलत किया तो उसने गुस्सा कर दिया, फिर लगा नहीं बेटी ने सही किया था, गलती मेरी थी, पूछा नहीं, इसके पहले ही मैं क्रोधित हो गया। लेकिन बाप माफी भी मांग रहा है, बोले बेटे माफ करना, मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने सोचा नहीं, ऐसे ही बोल दिया। आज का इंसान भी अगर ये कर ले तो माफी मांग ले, सबक सुधर जाए, लेकिन माफी निकलती नहीं, अभिमान जाता नहीं है। पुत्री को गले से लगा। महर्षि चवन ने राजा शर्याजी को सोम यज्ञ का अनुष्ठान कराया। सोमपान के अधिकारी न होते भी उन्होंने अश्विनी कुमार को बुलाकर उन्हें भी सोमपान कराया। इससे इंद्र क्रोधित हो उठा। उसने चिढ़कर अपने वज्र से राजा शर्याजी पर प्रहार कर दिया, परंतु आघात करने से पहले ही महर्षि चवन ने इंद्र के प्रहार को स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने उन्हें तथा अश्विनी कुमार को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। वेद होने के कारण देवताओं ने अश्विनी कुमारों का बहिष्कार कर रखा था, क्योंकि ऐसे वेद के लिए कहा जाता है। वेद यानी वो नहीं, वेद यानी डॉक्टर का पहला वाला, जो पहले डॉक्टर थे उनको वेद कहा जाता था। लेकिन वो वेद, यहाँ भी एक चीज आती है, पहले उनका बहिष्कार करते थे। क्यों? क्योंकि बोले दुखों में से वो कमाते हैं, कोई दुखी है उसमें से कमा रहे हैं। आगे शायद ये कहा जाए तो अच्छी बात है, कोई उनका जो पैसा है कहाँ से आ रहा है? शादी वादी में से कोई बीमार थोड़ी जाएगा, बीमार होगा तब जाओगे, यानी बीमारी का पैसा वो ले रहे थे, इसके लिए उन्होंने कहा था। अब ये शायद नीचे आना चाहिए। वो जो वेद होने के कारण देवताओं ने अश्विनी कुमारों का बहिष्कार कर रखा था, जो अब समाप्त कर दिया। अश्विनी कुमारों ने महर्षि को युवा होने का एक पथ्य दिया और उससे बनाने की विधि भी बताई। वह पथ्य बाद में च्यवनप्राश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित राजा शर्याती के 3 पुत्र थे। परीक्षित राजा शर्याती के 3 पुत्र थे, उत्तानबरी, आनर्त और भूरिसिंह। आनर्त ने रेवत हुए, आनर्त से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे अनर्त आदि देशों का राज्य संचालन करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े उसमें सबसे बड़े ककुदर्मी थे। उनकी कन्या रेवती थी। एक बार उसे लेकर ब्रह्मा जी पास गए और उनके लिए योग्य वर पूछा। उस समय वहाँ उत्सव चल रहा था, इसलिए उन्हें कुछ समय वहाँ ठहरना पड़ा। उत्सव के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर उनसे कहा, महाराज, तुमने इस कन्या के वर के लिए जिन लोगों के बारे में सोच रखा था, वे सब तो काल के गाल में चले गए हैं। अब उनके पुत्र पौत्र नातियों आदि की तो बात ही क्या है, उनके गोत्र भी सुनाई नहीं पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। पृथ्वी पर भगवान नारायण के अंश अवतार महाबली बलदेव जी विद्यमान है, उन्हें ही तुम अपनी इस कन्या को समर्पित कर दो। राजा कुरधर्मी ने ब्रह्मा जी का आदेश मानकर ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा की और अपने नगर को लौट आई। वहाँ उनके वंशजनों का कहीं पता नहीं था। ये क्यों हुआ था? आधे मिनट में मैं कह दूं कि ब्रह्मा के पास गए थे। ब्रह्मा का समय अलग है, अब ग्रंथों में पढ़ा होगा। जब तक वो वापस आए तब तक तो वो सब पूरे हो चुका था। बोले अब क्या कर? बोले अपने बलराम को दे दो, कृष्ण भगवान के बड़े भैया बलराम को दे दो। फिर बलवान उसको थोड़ा हल लगा के थोड़ा छोटी भी कर देंगे, क्योंकि बहुत लंबी थी, तो आगे कथा शायद आएगी। छोटी करके फिर उसके साथ अपनी लेवल की करके फिर उनके साथ शादी की, प्रदक्षिणा की और अपने नगर को लौट आए। वहाँ उनके वंशजों का कहीं पता नहीं था। वहाँ पर द्वारका नगरी बसी थी। राजा ने अपनी पुत्री रेवती को परम बलशाली बलदेव जी को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने नर नारायण के आश्रम बद्रीवन चले गए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।